हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। कॉमर्स के और अकाउंट्स के सारे स्टूडेंट्स को मेरा सलाम। देखिए, इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं जर्नल एंट्रीज बहुत सिंपल ट्रांजैक्शंस की, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री हम देखने वाले हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूं मैं इन ट्रांजैक्शंस को, क्योंकि आप जर्नल एंट्री का कोई भी क्वेश्चन देखेंगे उसमें 8-10 अगर ट्रांजैक्शन दिए तो 4-5 तो यही मिल जाएंगे आपको। तो सबसे ज्यादा काम के हैं, बार बार रिपीट होने वाले ट्रांजैक्शन है, तो ये तो हमको एकदम अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि जर्नल एंट्री के पीछे लॉजिक क्या है और ये जर्नल एंट्री कैसे बनती है, ताकि गलती से भी इसमें गलती ना हो जाए। राइट तो ये वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे मोस्ट कॉमन और मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस की जर्नल एंट्री बताने जाने वाला हूं, जो हमारे बिजनेस में, अकाउंटिंग में बार बार रिपीट होते ही रहते हैं और मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन में से इनका नंबर बार बार आते जाता है। राइट चलिए, तो वो जर्नल एंट्री हम देखने वाले हैं। दो अप्रोच होते हैं, ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोच। आप किसी भी अप्रोच से लॉजिक लगा सकते हैं, मैं ट्रेडिशनल से लगा लेता हूं इस क्वेश्चन में, तो आप ध्यान दीजिएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, 10 एडजस्टमेंट उसके अंदर लेते हैं मोस्ट कॉमन, और मैं आपको फटाफट इसकी जर्नल एंट्री, क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा, ये करके हम देखते जाते हैं। देखिए, पहला ट्रांजेक्शन आपके सामने तो स्क्रीन पर है, क्वेश्चन मैं देख करके बोलता हूं। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹50,000, 50,000 रुपए कैश के साथ में बिजनेस स्टार्ट किया। कोई भी लॉजिक लगाएंगे आप जर्नल एंट्री का, सबसे पहले देखना पड़ता है कौन से दो अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं। आप बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं कैश के साथ में, तो बिजनेस में कैश आ रहा है, और अगर कैश कभी भी आएगा, एसेट कभी भी आएगी, रियल अकाउंट है ये, राइट। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश को हम क्या कर देंगे, हम कैश को डेबिट कर देंगे। तो कैश को कर दो डेबिट, और साथ में हमारे बिजनेस में क्या आ रहा है, कैपिटल भी आ रहा है, क्योंकि बिजनेस को स्टार्ट करते समय जो पैसा लगाया जाता है उसको हम टेक्निकली क्या नाम देते हैं, कैपिटल अकाउंट का नाम देते हैं। तो बिजनेस में कैपिटल भी तो आ रहा है, तो कैपिटल आ रहा है, और कैपिटल का बैलेंस क्या होता है, हमेशा क्रेडिट होता है। राइट, या यूं समझ लीजिए कि गिवर कौन है, यहां पर कैपिटल है। ये पैसा किसने दिया हमको बिजनेस में, कैपिटल ने दिया, तो हम कैपिटल को कर देंगे क्रेडिट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ये हो गई पहली जर्नल एंट्री, सिंपल सी। राइट, गिवर को क्रेडिट करना होता है, इसलिए कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। नाउ सेकंड ट्रांजैक्शन पे आते हैं, परचेज फर्नीचर ऑफ ₹20,000। अब देखिए, चाहे फर्नीचर परचेज करें, चाहे मशीन परचेज करें, चाहे बिल्डिंग परचेज करें, कोई भी एसेट परचेज करें, जर्नल एंट्री का लॉजिक सेम रहेगा। हमने यहाँ पर फर्नीचर परचेज किया कैश में। अब क्या होगा, देखिए, फर्नीचर परचेज कर रहे हैं, फर्नीचर कौन सा आइटम है, रियल अकाउंट का आइटम है। फर्नीचर आपके पास आ रहा है बिजनेस में, क्योंकि परचेज किया, तो फर्नीचर क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। दूसरा अकाउंट कौन सा अफेक्ट हुआ है, कैश। कैश बिजनेस से जा रहा है, अब कैश अगर बिजनेस से जा रहा है तो कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट, क्योंकि वो भी रियल अकाउंट का आइटम है। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोस आउट, ये रूल हम लोग लगा देंगे, तो कैश हो जाएगा क्रेडिट। तो जनरल एंट्री क्या बन जाएगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। इसके बदले अगर मशीनरी या बिल्डिंग होता तो वो भी डेबिट होता और कैश हो जाता क्रेडिट। तो कोई भी एसेट परचेज करेंगे, ये जनरल एंट्री पास होगी। आते थर्ड ट्रांजेक्शन पर, गुड्स परचेज फॉर कैश ₹10,000। हमने गुड्स परचेज किया कैश में 10,000 रुपीज का। देखिए, गुड्स परचेज कर रहे हैं, गुड्स हमारे पास बिजनेस में आ रहे हैं, तो हम किसको डेबिट करेंगे, परचेज को करेंगे डेबिट। राइट, और हमारे पास से जा क्या रहे हैं, हमने गुड्स को परचेज किया, कैश हमारे पास से गया, तो टू हम किसको कर देंगे, कैश। अगर कैश में पेमेंट किया तो कैश, और अगर बैंक के थ्रू पेमेंट किया, चेक के थ्रू, तो आ जाएगा टू बैंक। राइट, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये सिंपल इसकी थर्ड ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री। ना फोर्थ ट्रांजैक्शन पर आते हैं, और वो है गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹15,000। हमने गुड्स को सेल कर दिया कैश में 15,000 रुपीज का। राइट, गुड्स को सेल किया, क्या गया और क्या आया, कैश हमारे पास आया और हमारे पास से गुड्स गया। राइट, तो कैश अगर हमारे पास आएगा तो कैश आप जानते हैं रियल अकाउंट का आइटम है, कैश जब भी आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट होकर के रहेगा, तो कैश को हम कर लेंगे डेबिट, और गुड्स हमारे पास से जा रहा है, सेल होने की वजह से जा रहा है, इसलिए सेल क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। राइट, तो हम सेल्स को कर देंगे क्रेडिट, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये एंट्री बन जाएगी इसकी। गुड्स परचेज फ्रॉम राहुल ₹25,000। हमने राहुल से गुड्स परचेज किया 25,000 रुपीज का। अब देखिए, राहुल से परचेज किया, जब भी जर्नल एंट्री में ट्रांजैक्शन में अगर आपको ये बोल दिया जाए कि इस व्यक्ति से परचेज किया, तो समझ जाइए वो ट्रांजैक्शन कौन सा है, क्रेडिट में है, उधार में किया गया ट्रांजैक्शन, अगर सामने वाले का नाम दिया गया है तो। क्योंकि अगर आप कैश में वो ट्रांजैक्शन करते तो नाम की जरूरत ही कहाँ थी भाई, किसी से पैसे देके ले रहे हैं ना, तो क्या करना हमको, उसका नाम एक्स हो, वाई हो, राज हो, राहुल हो, कोई भी हो, क्या करना। नाम तभी लिया और दिया जाता है जब ट्रांजैक्शन उधार में किया जाता है। ओके, तो हम यहां पर देखेंगे, गुड्स हमने परचेज किया किससे, राहुल से। तो अब गुड्स परचेज किया,
तो परचेज क्या हो जाएगा हमारे लिए, डेबिट, गुड्स हमारे पास में आ रहा है तो परचेज अकाउंट हो जाएगा डेबिट। अब गिवर कौन है, किसने दिया आपको ये गुड्स, राइट, गिवर कौन है, राहुल है गिवर, तो हम क्या कर देंगे, राहुल को क्रेडिट कर देंगे, तो गिवर को क्रेडिट कर दीजिए, ये हमारे पर्सनल अकाउंट का रूल है और राहुल जो है वो पर्सनल अकाउंट है, तो क्रेडिट द गिवर। ओके, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राहुल। इसके बाद हमने गुड्स सोल्ड किया राज को, 20,000 रुपीज का राज को गुड्स सेल किया। देखिए फिर से नाम लिखा गया है, राज को सेल किया गया, इसका मतलब ट्रांजेक्शन कैश में हुआ है कि क्रेडिट में हुआ है, क्रेडिट में हुआ है, जहां नाम दिया है वहां ट्रांजेक्शन किस में हुआ है, क्रेडिट में हुआ है। तो हम इसकी जब जर्नल एंट्री पास करेंगे तो हम राज को करेंगे डेबिट, क्योंकि हमने राज को जब गुड्स सेल किया तो राज हमारे लिए क्या बन गया, रिसीवर बन गया। अगर राज हमारे लिए रिसीवर बन गया तो हम राज को क्या कर देंगे, डेबिट, पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, तो वो डेबिट हो जाएगा। और सेल्स गुड्स हमारे पास से जा रहा है, क्यों जा रहा है, सेल्स की वजह से जा रहा है, तो सेल्स क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्रेडिट, तो राज अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो जब भी कोई ट्रांजेक्शन क्रेडिट में सेल का होगा तो हम ऐसे ही डेबिट करेंगे, जिसको हमने वो गुड्स दिया है क्रेडिट में वो डेबिट करेंगे कस्टमर को और सेल्स हो जाएगा क्रेडिट। ऑलराइट, इसके बाद सैलरी पेड टू रामू ₹3000, हमने रामू को सैलरी पे किया 3000 रुपीज। अब देखिए रामू को पे करे चाहे श्यामू को पे किया, आदमी का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। आपने वो गाना सुना होगा ना कि दिल को देखो चेहरा न देखो, चेहरे ने लाखों को लूटा। एग्जैक्टली क्या होगा कि हमको इससे मतलब नहीं हम रामू को दे रहे हैं कि श्यामू को दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, राइट। हम किस लिए दे रहे हैं, सैलरी के रूप लिए दे रहे हैं। तो जो दो अकाउंट अफेक्ट होंगे वो कौन कौन से होंगे, एक होगा सैलरी और दूसरा हमारे पास से कैश जा रहा है, तो दूसरा अकाउंट क्या हो जाएगा, कैश। तो हम जब जर्नल एंट्री पास करेंगे तो दो ट्रांजैक्शन अफेक्ट हुए हैं, दो अकाउंट अफेक्ट हुए हैं, सैलरी और कैश। सैलरी हमारे लिए एक्सपेंसेस है, नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट का रूल लगा दो, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो सैलरी हो जाएगा डेबिट। कैश है रियल अकाउंट, रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आप जब सैलरी दे रहे हैं तो पैसा जा रहा है कि आ रहा है, पैसा जा रहा है तो फिर क्या हो जाएगा, कैश, क्रेडिट हो जाएगा, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ये हो जाएगी इसकी जर्नल एंट्री। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे आते हैं, रेंट रिसीव ₹1000, हमको रेंट रिसीव हुआ इनकम का, किसी ने हमको रेंट का पैसा दिया 1000 रुपए। देखिए रेंट का पैसा दिया तो क्या हो रहा है, कैश हमारे पास में आ रहा है, पैसा हमारे बिजनेस में आ रहा है, तो हम क्या ट्रांजेक्शन की जर्नल एंट्री पास करेंगे, कैश अकाउंट को कर देंगे डेबिट, क्योंकि पैसा आ रहा है, राइट। और दूसरा पैसा किस बात का आ रहा है, रेंट का पैसा आ रहा है। रेंट हमारे लिए क्या है, इनकम है, पैसा आ रहा है तो इनकम हो गई, इनकम है तो नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है कि सारे इनकम को क्रेडिट कर दो, तो यहां पर रेंट रिसीव अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, तो जर्नल एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड अकाउंट, राइट। और लास्ट ट्रांजेक्शन कैश रिसीव फ्रॉम राज, हमको राज से पैसा मिला, राइट। देखिए यहां राज से पैसा मिला है, पर मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि XYZ दुनिया में किसी भी आदमी से पैसा मिले तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी, कैश रिसीव हुआ हमको राज से, दो लोग अफेक्ट हो रहे हैं, कौन से दो अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं, कैश और राज। कैश हमको मिला है तो कैश हमारे बिजनेस में आ रहा है तो कैश हो जाएगा डेबिट, तो कैश अकाउंट को हम कर देंगे डेबिट। और कौन दे रहा है आपको ये कैश, राज दे रहा है, तो राज पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो राज हमारे लिए रिसीवर है कि गिवर है, राज है हमारे लिए गिवर है, वो पैसा हमको दे रहा है, तो गिवर को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट, तो कैश अकाउंट डेबिट टू राज, ये एंट्री पास हो जाएगी। तो देखिए ये थे एकदम कॉमन और लेकिन इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन जो बार बार रिपीट होते रहेंगे अकाउंटिंग की दुनिया में। तो आप जब अकाउंटिंग के बेसिक्स लर्न करेंगे तो ये ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री हर हाल में आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए कि कैश आता है, जाता है, कैश में परचेस करते हैं, कैश में सेल करते हैं, क्रेडिट में परचेस करते हैं, क्रेडिट में सेल करते हैं, एक्सपेंसेस के लिए पे करते हैं। ये मोस्ट कॉमन ट्रांजैक्शन इनकी जर्नल एंट्री क्या बनती है। मैं दूसरे वीडियोस में जो दूसरे भी स्पेसिफिक और स्पेशल ट्रांजैक्शन है अकाउंटिंग के, उसकी भी जर्नल एंट्री आपको ऐसे ही एक्सप्लेन करूंगा, तो वो सारे वीडियोस भी जरूर देखिएगा, अलग अलग चैप्टर के अलग अलग टॉपिक के ऊपर। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।